नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। 5 बजे ज्यादातर और अक्सर हम ताल ठोक के कार्यक्रम करते हैं, लेकिन आज तो ताल सस्पेंस पर ठोकी जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सीएम का नाम कौन सा होगा, कौन सा चेहरा होगा, उस पर सस्पेंस लगातार बना हुआ है। लेकिन ये भी कह सकती हूं कि बहुत तेजी से अब ये खत्म होने की तरफ भी बढ़ रहा है। इस वक्त मुख्यमंत्री पद को लेकर 5 बड़े अपडेट्स आपके सामने रख देती हूं। सूत्रों के हवाले से हमें यह खबर मिल रही है कि गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम बन सकते हैं। बीजेपी यूपी में 2 डिप्टी सीएम बना सकती है। प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य और लखनऊ के मेयर दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। हमारे सूत्र ये बता रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर में यूपी में बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी। बैठक से पहले यूपी के पर्यवेक्षक वेंकैया नायडू और भूपेंद्र यादव, केशव प्रसाद मौर्य, योगी आदित्यनाथ आपस में बैठक कर रहे हैं। वीवीआईपी गेस्ट हाउस में यह बैठक चल रही है और इस बैठक में यूपी के प्रभारी ओम माथुर भी मौजूद है। यूपी के सीएम की रेस में बताए जा रहे मनोज सिन्हा वाराणसी से दिल्ली आ रहे हैं। उनको बकायदा फोन कर अमित शाह ने, हमें ये जानकारी मिली कि अमित शाह ने फोन करके उन्हें ये कहा कि ये जो अटकलें आपके नाम को लेकर लग रही है, इस पर अंकुश लगाइए, इस पर चुप्पी साधने को कहिए, क्योंकि आप अब उस रेस में नहीं हैं। उन्होंने खुद आगे रहकर ये कहा कि मैं इस रेस में नहीं हूं, ना इस रेस के बारे में कुछ जानता हूं। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं मोहम्मद अब्बास साहब, जो कि समाजवादी पार्टी की स्पोक्स पर्सन है, यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ बने हुए हैं। नुपुर शर्मा बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है, हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में। राकेश सिन्हा साहब, जो कि संघ विचारक हैं, हमारे साथ बने हुए हैं। रामदत्त त्रिपाठी साहब, जो कि जाने माने पत्रकार हैं, लंबे अरसे से उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझ रहे हैं, परख रहे हैं, उसको कवर कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। और राजीव त्यागी साहब, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ आपसे, माफ़ कीजिएगा, कांग्रेस के प्रवक्ता, आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। नुपुर, आप कुछ कहना चाह रही जल्दी से? 2 चीज़ कहना चाहूँगी मैं। सबसे पहली बात यह है कि अभी क्योंकि ध्रुवीकरण की बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, लैपटॉप तो बांट दिए, सपा के प्रवक्ता साहब से कहना चाहूँगी, अब्बास साहब से, लैपटॉप तो बांट दिए, लेकिन बिजली बांटने में इतनी ध्रुवीकरण कर दिया आपने। ये आज की जनता, और आप खुद ही मानते हैं कि मुसलमान महिलाओं ने हमारे को वोट दिया है 3 तलाक के मुद्दे पे, खासतौर हम भी जानते हैं, क्योंकि ये पोलराइजेशन से बढ़ के मैंडेट आया है। दूसरी बात ये कहना चाहूँगी, योगी जी, क्योंकि अभी कोई पक्का नहीं हुआ है, योगी जी के लिए कुछ भी कहने से पहले देखिए वो भी चुन के ही आए, वो भी चुनाव जीत के ही आए हैं। तो हमारी जनता की सूझबूझ के ऊपर मैं आए दिन कहती आ रही हूँ, जब से 11 तारीख को हमारे परिणाम आए हैं, एक जनता की सूझबूझ के ऊपर सवाल खड़ा करना मैं सही नहीं मानती। हम भी बिहार और दिल्ली में हारे थे, हमने ना ईवीएम की गलती मानी, ना हमने जनता की गलती मानी। सब अपना डिसीजन लेते, सब अपना मतदाता अपना मतदान अपने हिसाब से करता है, वो सराखों पर रखना चाहिए। अच्छा, तो बता तो दीजिए कौन होगा सीएम? देखिए, मैं आपके साथ बैठी हूँ, मुझे पता होता तो मैं आपको नहीं बता देती। फैक्ट ये है कि जब तक विधायक दल से विचार विमर्श करके ढंग से डिसीजन नहीं लिया जाएगा, जिम्मेदारी का काम है। सबको कॉन्फिडेंस में लेके चलने वाली हमारी पार्टी बहुत डेमोक्रेटिक है, सबको कॉन्फिडेंस में लेके चलने वाली पार्टी है, और जैसे ही वहां पे डिसीजन हो जाएगा। रामदत्त त्रिपाठी साहब, नुपुर ये कह रही है कि सबका सोच कर, सबके साथ मंथन कर विचार विमर्श कर उसके बाद ही कहीं जाकर सीएम के नाम का ऐलान होगा। क्या वाकई ये बात है, या फिर बहुत सारे कंटेंडर्स आ गए हैं, उनमें से किसे चुने, ये बात है, या कंफ्यूजन है, या वाकई वो चेहरा नहीं है कि इतने बड़े सूबे की कमान संभाल सके? कौन सा ऑप्शन पिक करेंगे सर आप? नूपुर जी जो कह रही हैं वो सुनने में बहुत नूपुर जी जो कह रही हैं वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, और काश ऐसा हो कि सारे विधायकों से परामर्श करके निर्णय हो। ये तो पहले ही दिल्ली में संसदीय बोर्ड तय कर चुका है कि अमित शाह जी नामजद करेंगे मुख्यमंत्री, जो भी उत्तर प्रदेश का होगा। तो इसलिए विधायकों से विचार विमर्श तो मुझे नहीं लगता, खाली उनको सुनाया जाएगा कि कौन होगा। दूसरी बात यह है कि जो योगी जी के लखनऊ आने की खबर है, तो विधायक दल की बैठक में सामान्यतः विधायक ही शामिल होते हैं या प्रेक्षक होते हैं, और अधिक से अधिक केशव प्रसाद मौर्य जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो उनका होना वहाँ लाजमी है। तो अगर योगी जी आए हैं तो इसका मतलब है कि कुछ संकेत जरूर है उनके लिए, अन्यथा सांसदों के बैठक में आने का कोई बहुत सामान्यतः नहीं दिखता। लेकिन इससे भी बड़ी बात मुझे लगती है कि बीजेपी के 312 विधायक उत्तर प्रदेश में हैं, और जो तीनों नाम चल रहे हैं मुख्यमंत्री के लिए भी और 2 डिप्टी सीएम, उनमें क्या मतलब 312 में एक भी विधायक नहीं है जो मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री हो सके? मतलब ये क्या बात हुई राकेश सिन्हा साहब? मतलब 312 में भी एक भी ऐसा नेता नहीं है जो मुख्यमंत्री हो सके या उप मुख्यमंत्री हो सके, सब बाहर से आएंगे। जवाब देती हूँ मैं। नुपुर, एक सेकंड। मैं
हाँ, राकेश जी। देखिए एक बात मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की एक विशेषता देखिए, कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह जी, कलराज मिश्रा जी, ये जो एक लीडरशिप का ग्रुप था, उसके बाद एक नई पीढ़ी, नई पौध तैयार हुआ है। ये पार्टी में एक स्मूथ ट्रांजिशन की तरह एक नई पौध दिखाई पड़ रही है। दिनेश शर्मा जी का आपने डिप्टी सीएम के रूप में नाम लिया। 5 साल पहले दिनेश शर्मा जी का राज्य स्तर का नाम नहीं था। तो पार्टी में ग्रूमिंग का एक नेचुरल प्रोसेस चलता है और यही लोकतांत्रिक पार्टी की विशेषता होती है। जब वो नाम सरफेस पे आता है तो आपको आश्चर्य लगता है। योगी आदित्यनाथ जी का नाम आ रहा है, मान कर चलें न्यूज़ सही है तो देखिए उत्तर प्रदेश का जो मंजा हुआ राजनीतिज्ञ होगा, कोई आवश्यक नहीं है कि विधायक के बीच से ही हो। पार्टी को गवर्नेंस देना है और पार्टी एक प्रक्रिया होती है। गवर्नेंस में कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो सकता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं भी हो सकता है, कोई बाहर का व्यक्ति हो सकता है और उसे एमएलए का चुनाव लड़ाया जा सकता है। क्या भारतीय राजनीति में कोई पहली बार ऐसी घटना घट रही है क्या? ऐसे कम से कम 3 दर्जन उदाहरण हैं जब विधायक दल के बाहर के व्यक्ति को मंत्री और मुख्यमंत्री बनाया गया है। स्वयं आप देखिए केंद्र में ऐसा हुआ है। तो इसलिए मैं इस बात को खारिज करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास विधायकों में ऐसे लोग नहीं हैं। बीजेपी ने पॉलिटिक्स मैं एक बात और जो रूबिका जी, जल्दी से राकेश। रूबिका जी, एक बात और मैं कहना चाहता हूं। देखिए उत्तर प्रदेश के मैंडेट के बाद विपक्ष को और राजनीतिक पर्यवेक्षकों को अपनी भाषा और अपनी समझ थोड़ी बदलनी चाहिए। यह ध्रुवीकरण जो पहले की ध्रुवीकरण थी उसको भारतीय जनता पार्टी ने परास्त किया है, ध्रुवीकरण किया नहीं है। पहली बार मुस्लिम महिलाओं ने न सिर्फ मतदान दिया, मतदान देने के बाद कहा कि हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। यह कोई सामान्य घटना नहीं है। दलितों का वोट भारतीय जनता पार्टी को आया। तो जो मॉर्गेजिंग होता था वोट का, उस मॉर्गेजिंग को बदल दिया भारतीय। आप मॉर्गेज आप नहीं करके रख सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है राजनीतिक पर्यवेक्षकों को, जो पुराने राजनीतिक पर्यवेक्षक हैं, 4 दशक से पत्रकार हैं या पॉलिटिकल पार्टी एक्टिविस्ट हैं, उनको अब नई दृष्टि से, नई राजनीति को नई सोच से देखना चाहिए। लेकिन राकेश सिन्हा साहब, ये पॉलिटिकल पंडित, ये सीनियर जर्नलिस्ट और ये जो पर्यवेक्षक जिनको आप कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि एक और शब्द होता है जिसे कहते हैं रिवर्स पोलराइजेशन। ये साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में हुआ। बहरहाल, लेकिन आप जो बातें कह रहे थे उससे कहीं ना कहीं मोहम्मद अब्बास साहब जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, वो सहमत नहीं थे। उनके चेहरे पर वो मुस्कान जो है इंच दर इंच बढ़ती चली जा रही थी। वजह क्या है भाई? देखिए, अभी हमारे संघ के साथी ने कहा कि नई लीडरशिप लाई जा रही है, नया सामान लाया जा रहा है, सब चीज़ें 65 साल के बाद वालों को घर बैठाया जा रहा है। अब ये दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश का कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 325 मोहम्मद अब्बास साहब कैसी बातें कर रहे हैं? आप कैसे भूल सकते हैं फिर मुलायम सिंह यादव के साथ जो अखिलेश यादव ने किया है? आप कैसे भूल सकते हैं? आपको 65 वर्ष के बाकी सारे याद आते हैं, लेकिन आपको मुलायम सिंह यादव याद नहीं। देखिए, मुलायम सिंह यादव जी आज भी हमारे सर्वमान्य हैं और उन्हीं के अरे तो एल.के. आडवाणी जी भी सर्वमान्य हैं। अब आपने मुझसे पूछा है, मेरी मुस्कुराहट का पूछा, कम से कम 2 मिनट तो दें। ठीक है, मैं अपनी बात तो पूरी कर लूं। ठीक है, जल्दी से। तो ये निसंदेह चुनी हुई सरकारों का दुर्भाग्य है कि वहां जनता के बीच का चुना हुआ नुमाइंदा ना जाए। अब सक्षम है भारतीय जनता पार्टी का, केंद्र में सरकार है। जब वो मणिपुर और गोवा में जबरदस्ती डंडे के बल पर सरकार बना सकती है, तो यहाँ जिसको चाहे अपने में तो कोई दिक्कत नहीं। रिपोर्टर्स के पास कुछ जानकारी आ रही है अभी यूपी सीएम को लेकर, जरा उनका रुख कर लेते हैं। विशाल पांडे हमारे साथ बने हुए। विशाल, देखिए, अभी भी मीटिंग चल रही है वीवीआईपी गेस्ट हाउस में और वहां पर महंत आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, ओम माथुर, वेंकैया नायडू, सुनील बंसल, भूपेंद्र यादव मौजूद हैं। और अब बताया जा रहा है कि अब से थोड़ी देर में वहां से निकलने वाले हैं और लोक भवन में पहुंचेंगे, जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री का कार्यालय है। और यहीं के ऑडिटोरियम में आज बीजेपी के विधायक दल की बैठक हो रही है। तो थोड़ा इंतजार करने के बाद अब से थोड़ी देर में साफ हो जाएगा कि जो नाम अभी तक चल रहे हैं उनमें से कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। ये जो अलग से गेस्ट हाउस में बैठक चल रही थी विशाल, अब पर्यवेक्षक के साथ वो बैठक खत्म हो गई है? नहीं, अभी वो बैठक फिलहाल चल रही है और बताया जा रहा है कि अब से थोड़ी देर में सभी नेता, दोनों पर्यवेक्षक और इसके साथ ही जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, संगठन मंत्री हैं, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष और जो साथ में और नेता हैं, वो यहाँ पर पहुंचेंगे लोक भवन में मीटिंग के लिए। लेकिन अभी फिलहाल वीवीआईपी गेस्ट हाउस में मीटिंग चल रही है और थोड़ी देर में ही पहुंचने की संभावना। अब कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम विशाल ठीक करवाते हैं उसको, फिर मैं आपके पास आऊंगी। ब्रह्म प्रकाश भी हमारे साथ बीजेपी के ऑफिस से यहाँ दिल्ली से ही बने हुए हैं, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। ब्रह्म प्रकाश, आपके पास क्या जानकारी आ रही है?
ब्रह्म प्रकाश, मैं आपके पास आऊंगी, आपसे भी संपर्क मेरे ख्याल से हुई है वो मोदी के नाम पर जीत हुई है। हाँ। लिहाजा पार्टी के एक वर्ग का मानना है कि चूंकि पीएम के नाम पर मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा गया, लिहाजा उनकी पसंद ओबियसली। ठीक है, ठीक है, मैं आ रही हूँ। ब्रह्म प्रकाश, एक सेकंड मुझे दे दीजिए। आप मेरे साथ रवि त्रिपाठी भी बने हुए हैं, जिन्होंने ये कहा है कि उनके सूत्र ये बता रहे हैं कि यूपी का अगला सीएम जो है योगी आदित्यनाथ हो सकते हैं। रवि, आपके पास और क्या जानकारी आ रही है? क्योंकि अभी तो एक बैठक चल रही है, उसके बाद होगी विधायक दल की बैठक और उसके बाद मुहर लगाई जाएगी, वो सस्पेंस फिर खत्म होगा। रूबिका, भले ही आपका कार्यक्रम आज हमारा ताल ठोक के नहीं है, लेकिन मैं ताल ठोक के ये कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ ही उत्तर प्रदेश के सीएम बनेंगे, क्योंकि सिर्फ आरएसएस के सोर्स नहीं, बीजेपी के भी टॉप सोर्सेज से मैंने ये कंफर्म कर लिया है कि योगी आदित्यनाथ के नाम पर सहमति बनी है और विधायक दल के सामने ये नाम रखा जाएगा। क्योंकि जो प्रदेश में कंसेंसस की बात करें तो योगी आदित्यनाथ की एक ऐसी छवि है जो पूरे प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हैं और साथ ही साथ एक कास्ट को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो कास्ट का समीकरण, सेंटिमेंट का समीकरण और पूरे प्रदेश में जिसको लोग चाहते हैं, चाहे जानते हैं, कम से कम जिस आदमी को जानते हैं वो योगी आदित्यनाथ है। पश्चिम में जिस तरह से पोलराइजेशन हुआ था उस माहौल में भी कर रहे हैं और जो पॉलिटिकल पंडित कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो आप हरियाणा का केस देख लीजिए, चाहे आप वो महाराष्ट्र का केस देख लीजिए, चाहे आप अभी अभी जो उत्तराखंड में जहां पर आप मौजूद है, देहरादून में परेड ग्राउंड पर जहां पर अभी अभी ओथ सेरेमनी हुई है, वो केस देख लीजिए। इन सारे केसेस में एक चीज क्लियर है कि जाति को एकदम साइड में रखा गया है। अगर गवर्नेंस की बात आती है तो सिर्फ और सिर्फ मेरिट एक सबसे बड़ा प्रेफरेंस है। नूपुर, आप इस बात से अग्री करेंगी या नहीं करेंगी? देखिए, मैं बार बार कहना चाहूंगी, और अभी आपके जो सीनियर पत्रकार साहब हैं उनको लगा तो सही, उन्होंने कहा तो सही, लेकिन मैं उनसे भी पूछना चाहूंगी कि मैं मानती हूँ आज के अखबार में भी आया है कि अमित शाह जी के पास पूरी जिम्मेदारी है अनाउंस करने की मुख्यमंत्री कौन है, लेकिन अगर विधायक दल को कॉन्फिडेंस में नहीं लेना होता तो पहले अनाउंस कर चुके होते और शपथ ग्रहण समारोह आज ही हो गया होता। रियलिटी ये है कि एक लोकतांत्रिक सिस्टम के अंदर, पार्टी के अंदर आपके चुनिंदा विधायक जो वहां बैठे हुए हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेके, और काडर, क्योंकि वो काडर और जनता दोनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सारे विधायक, उन सबकी बात को कॉन्फिडेंस में लेके ही पार्टी चलती है। हालांकि फाइनल डिसीजन लास्ट तो पार्लियामेंट्री बोर्ड पे ही करता है। वो पार्लियामेंट्री बोर्ड ने डिसाइड किया कि अमित शाह जी इस पे खुद, क्योंकि वो प्रभारी रह चुके हैं 2014 से और इस चुनाव में भी भली बात ही वो खुद ही वहां पे 2 महीने से थे चुनाव के अंदर। मैं इतना कहना चाहूंगी कि जो भी यहाँ पे कमेंट्स और स्टेटमेंट्स पास की जा रही है, योगी आदित्यनाथ जी खुद भी सांसद हैं, उत्तर प्रदेश के ही सांसद हैं, वहीं से चुन के आए हैं। मुझे नहीं पता अभी नाम कौन है कौन नहीं है, जब तक अनाउंस नहीं होता इसके पहले कुछ कहना कठिन है, सही मायने में कठिन है। लेकिन जो भी है वो हमारे विधायक दल, हमारे काडर और उत्तर प्रदेश की जनता और जिम्मेदारी लेने वाला इंसान, ये सारे एट्रीब्यूट्स को दिमाग में रख के ही नाम दिया। ठीक है, मैं अब एक ब्रेक के लिए रुक रही हूँ। यहाँ पर हमारे साथ राजीव त्यागी साहब, कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन भी जुड़ गए हैं, उनका भी आप रुक करेंगे। लेकिन ये आइडिया ऑफ एक्सपेरिमेंट विद बोल्ड आइडियाज जो है, ये पहचान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। क्या यहाँ पर कोई बोल्ड एक्सपेरिमेंट होगा, और अगर बोल्ड एक्सपेरिमेंट है तो वो किस किस्म का है, इसका आकलन करना बहुत जरूरी है।